हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कनेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिख दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी मैं पकड़ पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग मैं निकाल पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उन सभी लोगों को मेरा बहुत सारा धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, और आपकी ब्लेसिंग के लिए, जो आप मुझे ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। मैं एंजल डिवाइन से एक प्रे करूंगी कि आपकी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। हमें कार्ड के थ्रू गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें और थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए। टू ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद आया है द चैरियट। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स है आप ये बॉटम ऑफ डेक में। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे तीन लोग आपके लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई तीन लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी गॉसिप्स करते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे ये मुझे एक कोर्ट हाउस की भी एनर्जी आ रही है कि कोई तीन लोग हैं जिनका आपके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में कोई मैटर हो सकता है चल रहा हो, तो वहाँ भी आपके ख़िलाफ़ काफ़ी गॉसिप्स हो रही हैं। आपकी यहाँ पे गॉसिप भी हो रही हैं, तो किस टॉपिक पे हो रही वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आपकी हमेशा प्रोटेक्शन चलती रहती है, एक प्रोटेक्शन शील्ड में आप रहने वाले इंसान हैं। लोग यही सोचते हैं कि, लोग यही बातें करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है आप निकल जाते हैं। तो यहाँ पे गॉसिप भी अगर आपके बारे में हो रही है तो आपकी पॉजिटिविटी के बारे में हो रही है कि कैसे आप किसी नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव होकर के निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स। ये जो नादान और बेवकूफ़ लोग आपकी लाइफ में है ना, ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि जिनको अभी तक समझ नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि देखिए आप आपकी लाइफ में कोई ऐसे हो सकते हैं तीन लोग हों जो बार बार आपके लाइफ में, कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं, जो एक ही सर्कल में बार बार एक साइकिल चल रही है जो बार बार रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में। आपको उस साइकिल से निकलने की ज़रूरत है यहाँ पे।
और ये साइकिल आपको बहुत ही यहाँ पे पेन दे रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जा रही है। कोई आपके लाइफ का एक कार्मिक सर्कल ऐसा है जो आपका पास्ट लाइफ का बैगेजेस हैं, जिसके कारण आप बार बार किसी साइकिल में, किसी सर्कल में फंस रहे हैं। वहाँ से डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आपके लिए एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपको इस साइकिल को तोड़ना है। ये जो कई बार रिपीटेशन आपकी साइकिल की हो चुकी है, जहाँ आपको सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ाएं बार बार झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ काफ़ी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर, डेविल्स का भी बहुत बड़ा प्रहार आपके ऊपर यहाँ पे देखा जा रहा है। बार बार आपके ऊपर कोई भी ऐसा इंसान, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करते हैं, आप बार बार उसी साइकिल में जाके फंस जाते हैं और काफ़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही थी अगर, तो यहाँ पे डिवाइन का हैंड, ऐसे कुछ नादान लोग, बेवकूफ़ लोग आपके लाइफ में हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करेंगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिविटी से ही पूरी दुनिया ख़त्म होती तो अब तक ख़त्म ही हो गई होती। तो यहाँ पे इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक डिवाइन का इंडिकेशन आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है। ये जो डेविल्स आपके पीछे पड़े हुए हैं लंबे समय से, बार बार उसी चक्रव्यूह में आपको फंसाने की कोशिश कोई कर रहा है डेविलिश एनर्जी के थ्रू, तो वहाँ पे डिवाइन ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोटेक्शन दे रखा है, दे दिया है। अभी हाल फिलहाल में आपको एक सुरक्षा कवच जो बोला जाता है वो डिवाइन ने प्रदान किया है। एंजल्स की ब्लेसिंग है और एंजल्स इस सुरक्षा कवच की रखवाली भी करते हैं आपकी, कि कोई भी डेविलिश एनर्जी, ये एक ऐसा एक आपको सेफ गार्ड की तरह दे दिया गया है एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि जो आप बार बार किसी साइकिल में फंस रहे थे अपने लाइफ में और इतनी पीड़ाएं आपको मिल रही थी, तो वहाँ पे इन डेविल्स को दूर रखने के लिए आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे डिवाइन के द्वारा प्रदान कर दी गई हैं, जहाँ डेविल्स वहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो शील्ड के चारों तरफ इस समय मौजूद हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जो भी डेविल्स हैं वो अभी गए नहीं हैं, आपके ऑरा के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, लेकिन आपका ऑरा इस समय स्ट्रांग हो रखा है एंजल्स की ब्लेसिंग के कारण और आपकी अपनी एनर्जी के कारण। ये प्रोटेक्शन शील्ड आपका काफ़ी मजबूत है, इसीलिए ये डेविल्स उसमें एंटर नहीं कर पा रहे। आपको यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। अगर आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी कमज़ोर जैसे ही पड़ेगी, इन डेविल्स का हमला फिर से होगा, उसी साइकिल में आप फिर रिपीट हो जाएंगे, उसी साइकिल में फिर फंस जाएंगे जिस साइकिल में अभी तक आप फंसते आ रहे थे। जो भी इंसान आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी थ्रो करता है, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो ये डेविल्स फिर आपके ऊपर अटैक करेंगे और आप फिर से उसी सर्कल में घूमते रह जाएंगे। इस कार्मिक बैगेज से आप निकल नहीं पाएंगे, इसलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप अपने वाइब्रेशन को हाई ही रखें, किसी लो वाइब्रेशन में ना जाने दें, यानी अपनी थिंकिंग को लो ना रखें और थिंकिंग को बिल्कुल क्लियर रखें। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। ये देखिए डेविल सब आपके ऑरा के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ताक लगा के कि कब आपकी ऑरा वीक हो और ये घुसे आपके ऑरा में। यहाँ पे नेगेटिविटी तो दिख ही रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये 2 ऑफ कप्स आया, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डेविल्स का अटैक तो होता ही है यहाँ पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी काफ़ी फेथफुल होती है। माइंड बॉडी सोल के लेवल पे काफ़ी यहाँ पे दुख, काफ़ी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे डेविल्स का अटैक भी बहुत ही ज़्यादा होता है और आप और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे ऐसे कुछ लोग प्रवेश करते हैं कि आपके रिश्ते में काफ़ी खटास आती है, क्योंकि आपका अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे आया है, तो आपका पर्पस, लाइफ पर्पस ही
सोल को पहचाना, सोल लेवल पे वाइब्रेट करने का ही होता है। तो जब इस नेक्स्ट लेवल का दुख आपके लाइफ में आता है तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इंसान के ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा तो वो भगवान को याद ही क्यों करेगा। तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है ये सोल की जर्नी होती है, इसीलिए इसमें दुख इतने आते हैं कि इंसान का विश्वास ही इस दुनियावी चीज़ों से उठ जाता है, फिर वो ईश्वर की तरफ ही भागता है और उसको ये समझ आ जाती है कि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया नश्वर है और जो भी सत्य है वो ईश्वर ही है, इसलिए वो अपने लक्ष्य की तरफ चल देता है। यहाँ पे देखिए इस सर्कल में आप जो बार बार फंसे हैं, वहाँ भी आपने काफ़ी लंबे समय तक वेट किया है कि कब मेरी ये जो कार्मिक बैगेजेस है, जिस साइकिल में मैं बार बार फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, वहाँ से मैं कब निकलूँगा या कब निकलूँगी, कब मेरी लाइफ सही होगी। तो यहाँ पे आप के लाइफ में जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका पार्टनर किंग के एनर्जी में हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। आप तो अपने सोल पर्पज़ में लग जाएंगे, फेमिनाइन एनर्जी के लिए मैं बोल रही हूँ, पर जो मेल एनर्जी है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो अभी इसी दुनियावी रंग ढंग में रमे रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले फेमिनाइन ही जब अपने ऊपर कार्य करती हैं, जब उनको सोल पर्पज़ में वो आगे बढ़ते हैं, अपने सोल पे काम करते हैं, अपने सोल को अपलिफ्ट करते हैं, तब जा कर के उनके मैस्कुलाइन में भी परिवर्तन आता है और वो भी अपने एक सोल पर्पज़ में लगते हैं। तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की जर्नी चल रही है। अगर आप दोनों इस जर्नी में हैं तो ये आपका यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकता है, ये वेटिंग पीरियड ख़त्म भी हो सकता है। ये सेपरेशन आपका 3 साल से चल रहा है यहाँ पे, और मुझे ये दिख रहा है, और ये 2 मंथ के अंदर आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो सकता है, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पे जब आप दोनों का रीयूनियन होगा तो यहाँ पे देखिए आप दोनों की एनर्जी, पहले आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, फिर आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी। रीयूनियन तभी होता है जब दोनों ही सोल अपने ऊपर काम करती हैं, वहाँ मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस सब कुछ आपके लाइफ में होगा। और ये जो एक साइकिल में आप बार बार फंस रहे थे, ये साइकिल से आप बाहर निकलेंगे। और ये जो रिवर्स आया है ना आपके लाइफ में सेपरेशन के कारण, जो भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी लाइफ में बनी हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी। एक जो आप एक आइसोलेशन में चले गए थे, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें ख़त्म होगी आपके लाइफ में। और यहाँ पे आपके 3 चक्र एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके चक्रा ज़रूर अवेकन होते हैं, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, कुंडलिनी ज़रूर अवेकन होती है। तो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रा आपके एक्टिवेट होंगे, जो सोल जर्नी में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। और ये जो मणिपुरा से नीचे के चक्रा होते हैं, इसमें इंसान मैटेरियलिस्टिक दुनिया में जब जीते हैं तो ये चक्रा एक्टिवेट होते हैं। जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो ये ऊपर के हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और सहस्त्रार चक्रा जो है क्राउन चक्रा, यानी कि वो एक्टिवेट होता है। तो ये आपकी अवेकनिंग में, आपकी सोल जर्नी में काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको इन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकलने में आपकी हेल्प करते हैं। और इसी के नीचे आया है द चैरियट, तो हम चैरियट को भी लेंगे। यहाँ पे देखिए शिव शक्ति, यहाँ पे शिव की एनर्जी आई है, भोलेनाथ की एनर्जी आई है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका टाइमिंग आ चुका है कि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आप अपने लाइफ में अपने जो आपके एक अच्छे थॉट और बुरे थॉट जो आपके क्रिएट होते थे उसमें आप जान पाएंगे, आप सोल के वाइटनेस को जान पाएंगे, यानी कि जो सोल की जर्नी है उसे आप समझ पाएंगे। और जो यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक जो ये दुनिया है इसको भी समझ पाएंगे। यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी निकल के आ गई, पूरी तरह से आप चारों तरफ से डिवाइन लाइट से प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग भी बनी हुई है। और यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो सब कुछ आपका यहाँ पे पूरा होगा और आपकी लाइफ में आप एक बहुत हाई पोजीशन पर जाएंगे। आपकी सोल इस जर्नी में बहुत कुछ अचीव करेगी। जो आप अचीव करने के लिए इस दुनिया में आए हैं
वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। यही पर्पस है आपके लाइफ का। सारी जितने भी दुख पीड़ाओं से आप निकल जाएंगे। आप जैसे जैसे काम करेंगे अपने सोल पे, वैसे वैसे ये अगर कार्मिक बैगेज कुछ पास्ट लाइफ का था तो आप उससे भी निकल जाएंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। सबको ये जर्नी नहीं मिलती फ्रेंड्स, तो आप चूज़न वन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।